प्यारे दोस्तों, जैसे कि SMP3 वीडियो में केवल आपको वॉइस सुनाई देगा, आप लीड लगाकर अदर वर्क करते हुए भी अपनी तैयारी को लगातार जारी रख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, एनिमल टिश्यू की चर्चा कर रहे थे हम लोग। एनिमल टिश्यू में 23 वीडियो हो गए हैं, 23 वीडियो हो गए हैं। आज 24 वीडियो आप इस पर दिखाई देंगे। तो एनिमल टिश्यू के टाइप्स कितने थे? इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू तक 23 वीडियो हो गए थे। आज हम लोग 24 वीडियो नर्वस टिश्यू की चर्चा करेंगे। नर्वस टिश्यू जो होता है, इसका वर्जन किससे होता है? इसका वर्जन जो होता है एक्टोडर्म से होता है। नर्वस टिश्यू का वर्जन जो होता है, इसकी उत्पत्ति किससे होती है? एक्टोडर्म से होता है। एक्टोडर्म से नर्वस टिश्यू की वर्जन होती है। अगर हम लोग एपिथेलियल टिश्यू की देखें तो यह किससे वर्जन होता है? अगर आपसे कहा जाए तो इसकी वर्जन जो होता है तीनों जर्म लेयर से होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। एपिथेलियल की टिश्यू की अगर वर्जन पूछा जाए तो तीनों लेयर से होती है। कनेक्टिव टिश्यू किससे बना है? मेसोडर्मल से बना हुआ है। मस्कुलर टिश्यू की वर्जन किससे हुआ है? मेसोडर्मल। कनेक्टिव और मस्कुलर दोनों मेसोडर्म से हैं। और एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वह तीनों प्रकार की मेसोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म तीनों से इनकी वर्जन हुई है। अगर नर्वस टिश्यू की बात की जाए तो नर्वस टिश्यू की वर्जन जो होता है एक्टोडर्म से हुआ है। ध्यान दीजिए प्यारे दोस्तों, एंडोडर्म से अगर बात की जाए तो एपिथेलियल टिश्यू में एंडोडर्म भी आता है, मेसोडर्म आता है और एक्टोडर्म आता है। लेकिन कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं ये केवल मेसोडर्म से बने हुए हैं। आज हम लोग नर्वस टिश्यू की चर्चा करेंगे। तो इसका वर्जिनेशन या वर्जन इसका जो होता है किससे हुआ है? एक्टोडर्म से हुआ है। एक्टोडर्म लेयर से होती है, जो जर्मिनेटिव लेयर होती है एक्टोडर्म से नर्वस टिश्यू का जर्मिनेशन हुआ है। आज हम लोग इस पर चर्चा करते हैं प्यारे दोस्तों। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक तो बनता है प्यारे दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, पहले हम देखते हैं नर्वस टिश्यू की चर्चा पे में क्या देखते हैं। तंत्रिका तंत्र। नर्वस टिश्यू क्या है? तंत्रिका तंत्र की जो टिश्यू होती हैं, जो ऊतक होता है, नर्वस टिश्यू का जो ऊतक होता है, कॉन्सिस्ट ऑफ नर्व सेल कॉल्ड न्यूरॉन्स। तो इनके टिश्यू में कौन सी सेल पाई जाती है? न्यूरॉन्स सेल पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? न्यूरॉन्स सेल पाई जाती है। तंत्रिका सेल पाई जाती है, न्यूरॉन्स सेल पाई जाती हैं। सपोर्टेड एंड प्रोटेक्टेड बाय न्यूरोग्लिया, मतलब इनका सपोर्ट और प्रोटेक्शन जो होता है न्यूरोग्लिया के द्वारा होता है। और न्यूरोग्लिया के द्वारा होता है, किसके द्वारा? न्यूरोग्लिया के द्वारा होता है। तो सपोर्टेड और प्रोटेक्शन और सपोर्ट जो होता है न्यूरोग्लिया के द्वारा होता है। और इसे ग्लियल सेल भी कहा जाता है, सपोर्टिंग सेल जिसे कहते हैं। तो न्यूरॉन जो है टिश्यू जो बना हुआ होता है या किससे बना होता है? न्यूरॉन से बना होता है। या इसमें न्यूरोग्लिया के द्वारा इसकी सुरक्षा होता है, प्रोटेक्शन होता है, सपोर्टिंग की क्रिया होती है। अब न्यूरॉन्स की चर्चा करते हैं। न्यूरॉन क्या है? जो नर्वस टिश्यू बनाते हैं न्यूरॉन्स, उनकी चर्चा हम लोग करते हैं। वे क्या हैं? तो न्यूरॉन्स जो होते हैं फंक्शनल यूनिट होते हैं नर्वस सिस्टम का जो है फंक्शनल यूनिट होता है। न्यूरॉन्स जो होते हैं किन में नहीं पाए जाते? प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा। प्रोटोजोआ और पोरीफेरा में एब्सेंट होता है न्यूरॉन। प्रोटोजोआ और पोरीफेरा में क्या होता है? एब्सेंट होता है। देखिए इनके सेंट्रोसोम का विभाजन, इन सेल में जो सेंट्रोसोम पाया जाता है, जो सेल डिवीजन का होता है, अदर सेलों में सेल डिवीजन होता है, सेंट्रोसोम में विभाजन होता है। लेकिन क्योंकि नर्व सेल में जो नर्व सेल होती हैं उसमें क्या होता है? डिवीजन नहीं पाया जाता है, इसलिए इनके सेंट्रोसोम में भी विभाजन ना पाने के कारण इनके सेल में किसी प्रकार का डिवीजन नहीं होता है। मतलब एक बार जो सेल हो गई तो उसके बाद इनमें डिवीजन नहीं हो। बर्थ के बाद, जन्म के बाद जितनी सेल बनी, नर्व सेल बनी, उतनी ही रहती हैं और इनमें सेल डिवीजन नहीं होता है। लॉन्गेस्ट सेल ऑफ बॉडी, अगर आपसे पूछा जाए लॉन्गेस्ट सेल ऑफ बॉडी कौन है, तो न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स जो होते हैं वह कहते हैं लॉन्गेस्ट सेल ऑफ बॉडी होते हैं। आपसे पूछा जाए कि आपकी कोशिका में सबसे बड़े सेल्स कौन से हैं, तो न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स जो है सबसे तंत्रिका तंत्र जो होता है, तंत्रिका कोशिका जो होती है सबसे बड़ी कोशिका होती है। तंत्रिका कोशिका जो है सबसे लॉन्गेस्ट कोशिका होती है। लॉन्गेस्ट कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होती है। सबसे लंबी कोशिका, लॉन्गेस्ट मीन्स यहाँ लंबी से है, बड़ी तो आपका शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा प्यारे दोस्तों, सॉरी। तो लॉन्गेस्ट सेल ऑफ बॉडी जो सबसे लंबी होती है सेल कौन होती है? वह न्यूरॉन्स होती है। हैविंग ए लिस्ट आर नो पावर ऑफ रीजनरेशन, इनमें रीजनरेशन का पावर नहीं होता। क्यों? आप तो जान ही गए हैं कि सेंट्रोसोम में इनमें विभाजन नहीं होता है।
तो सेंट्रोसोम में विभाजन ना होने के कारण इनमें जो है रीजनरेशन की क्रिया नहीं होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नर्वस सिस्टम जो होता है क्या काम करता है, ट्रांसमिशन का काम करता है। किसका? ट्रांसमिशन द इम्पल्स, जो इम्पल्स होते हैं उसको ट्रांसमिशन का काम करता है। किस माध्यम से? कंडक्टिविटी और इरेक्टिबिलिटी के द्वारा और कंडक्टिविटी के द्वारा जो है इनमें ट्रांसडक्शन की क्रिया, ट्रांसमिशन की क्रिया होती है। अगर देखा जाए तो न्यूरॉन में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। अगर न्यूरॉन की चर्चा की जाए तो न्यूरॉन के बॉडी को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? तो सेल बॉडी होती है इनमें, सेल बॉडी या साइटान जिसे हम कहते हैं। सेल बॉडी को हम क्या कहते हैं? साइटान कहते हैं। साइटान कहेंगे या पेरिकैरियन कहेंगे या सोमा कहेंगे। देखिए सेल बॉडी कह सकते हैं या साइटान कह सकते हैं या पेरिकैरियन कह सकते हैं या सोमा बॉडी कहते हैं। जो उनकी सेल बॉडी होती है, सेल बॉडी को साइटान भी कहा जाता है, पेरिकैरियन भी कहा जाता है और सोमा भी कहा जाता है। पहला पार्ट है, पहला पार्ट सेल बॉडी हुआ। दूसरा पार्ट क्या है इसका? डेंड्राइट्स है। दूसरा क्या है? डेंड्राइट्स है। प्रोसेस ऑफ सेल बॉडी, दो प्रोसेस जो शाखाएं निकलती है सेल बॉडी से उसे हम क्या कहते हैं? जो सेल बॉडी से शाखाएं निकलती हैं या साइटान से जो शाखाएं निकलती हैं उसे डेंड्राइट्स कहते हैं। और तीसरा पार्ट इसका क्या है? एक्सॉन। एक्सॉन तीसरा पार्ट है। तो सबसे पहले पार्ट की चर्चा हम लोग करते हैं सेल बॉडी। सेल बॉडी की चर्चा हम लोग करते हैं, सेल बॉडी की स्ट्रक्चर और इसके फंक्शन के विषय में समझते हैं हम लोग। देखिए सेल बॉडी जो आउटर स्ट्रक्चर बनता है, सेल बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है, उनमें हम क्या देखते हैं? ए मास ऑफ सेल बॉडी, सेल बॉडी का जो एक पूरा स्ट्रक्चर होता है विथ इन ए ग्रे मैटर, उसमें ग्रे मैटर पाया जाता है ऑफ सीएनएस कॉल्ड। सीएनएस जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक ग्रे मैटर पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उस कॉल्ड ए न्यूक्लियस। उसमें एक न्यूक्लियस होता है, देखिए उससे हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस किसे कहते हैं? ए मास ऑफ सेल बॉडी विथ इन ए ग्रे मैटर ऑफ सीएनएस। सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है जहाँ पे ग्रे मैटर पाया जाता है उस पार्ट को में हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। और आउटसाइड द सीएनएस इज कॉल्ड गैंग्लियन। और सीएनएस जहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के आउटसाइड का पार्ट को हम क्या कहते हैं? गैंग्लियन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? गैंग्लियन कहते हैं। देखिए द सेल बॉडीज, सेल बॉडी जो होता है आर मैक्सिमम इन ब्रेन। सेल बॉडी जो होता है कहाँ जा देखिए सेल बॉडी सबसे अधिक कहाँ प्रेजेंट होता है? हमने देखा कि नर्वस सिस्टम में जो सेल बॉडी होता है, सबसे ऊपरी पार्ट में जो सेल बॉडी स्ट्रक्चर बनाता है, सेल बॉडी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सेल बॉडी आर मैक्सिमम इन ब्रेन, ब्रेन की नर्वस सिस्टम में सेल बॉडी अधिक पाई जाती है। सेल बॉडी क्या होती है? उनमें अधिक पाई जाती है। नर्वस सिस्टम के सेल बॉडी में क्या पाया जाता है? ग्रे मैटर पाया जाता है, ग्रे मैटर पाया जाता है। इट्स ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म, इनका साइटोप्लाज्म कैसे होता है? ग्रैनुलर होता है। इज ए कॉल्ड न्यूरोप्लाज्म, हम जिसे न्यूरोप्लाज्म कहते हैं। तो सेल बॉडी में जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है उसे न्यूरोप्लाज्म कहा जाता है। विच कंटेन, उनमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती है उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। न्यूरोप्लाज्म में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस विथ ए सिंगल न्यूक्लियोलस। देखिए सेंटर में सेल बॉडी के सेंटर में जो होता है, सेल बॉडी के सेंटर में जो होता है एक न्यूक्लियस पाया जाता है और सिंगल न्यूक्लियोलस होता है। उनमें सिंगल न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रिका न्यूक्लियोलस पाया जाता है। तो एक सिंगल जो है न्यूक्लियोलस पाया जाता है, सिंगल केंद्र के अंदर केंद्रिका पाई जाती है। और क्या पाया जाता है? न्यूमरस फाइन थ्रेड कॉल्ड न्यूरोफाइब्रिल्स। देखिए क्या होता है? बहुत धागे के जैसे स्ट्रक्चर इनमें पाई जाती है। जो इनमें जो सेल बॉडी होती है उनमें धागे के जैसे स्ट्रक्चर पाई जाती है, तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। उसे क्या बोला जाता है? न्यूरोफाइब्रिल्स बोला जाता है, न्यूरोफाइब्रिल्स बोला जाता है। और जो धागे पाए जाते हैं थ्रेड के जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं बहुत पतले होते हैं, बहुत महीन होते हैं, फाइन होते हैं। तो अगले पॉइंट की बात करते हैं हम लोग। लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनके साइटोप्लाज्म में जो है, इनके साइटोप्लाज्म को हम क्या कहते हैं? न्यूरोप्लाज्म कहते हैं। तो इनके साइटोप्लाज्म को हो या न्यूरोप्लाज्म कहिए, तो इनके साइटोप्लाज्म जो होता है बहुत अधिक मात्रा में, लार्ज नंबर में क्या पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। बहुत अधिक मात्रा में क्या पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। अदर साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स एंड, और इनके साइटोप्लाज्म में जो साइटोप्लाज्म में अदर सेल में इंक्लूजन पाए जाते हैं वो भी पाए जाते हैं। स्पेशलाइज्ड बैसोफिलिक ट्राइगाइड बॉडीज, छोटे छोटे बैसोफिल सेल की जो होती हैं, बैसोफिल्स जो पाई जाती है ब्लड की, वो क्या है? ट्राइगाइड मतलब पॉइंटेड में क्या होते हैं? इसमें सेल बॉडीज पाई जाती हैं। निसल्स ग्रैनुल मतलब छोटी छोटी बॉडीज पाई जाती है, उससे निसल्स ग्रैनुल बैसोफिल की बनी होती हैं, बैसोफिल से बनी होती हैं, जिसे निसल्स ग्रैनुल कहते हैं। मतलब छोटे छोटे पार्ट कह सकते हो, छोटे छोटे भाग ट्राइगाइड के स्ट्रक्चर पाई जाती है, मतलब छोटे छोटे बिंदु के रूप में। दिस ग्रैन्यूल्स आर रिच इन आयरन,
ये जो है निसेल्स ग्रैन्यूल जो होते हैं ये किससे भरे होते हैं? निसेल्स ग्रैन्यूल्स जो ट्राइगैड बेसोफिल्स के बने होते हैं, ये क्या होते हैं? ये ग्रैन्यूल्स आर रिच इन आयरन। इनमें क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। और इनमें क्या पाया जाता है? निसेल्स ग्रैन्यूल में आयरन पाया जाता है। निसेल्स ग्रैन्यूल कहाँ पाया जाता है? न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म पाया जाता है निसेल्स ग्रैन्यूल्स। ये बेसोफिल के बने होते हैं, इसमें आयरन की मात्रा पाई जाती है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, राइबोसोम्स पाए जाते हैं, आरएनए पाया जाता है एंड कंसर्न विथ प्रोटीन सिंथेसिस। यह निसेल्स ग्रैन्यूल जो होते हैं प्रोटीन निर्माण में भाग लेता है, प्रोटीन के निर्माण में सिंथेसिस में भाग लेता है। द लॉस ऑफ निसेल्स ग्रैन्यूल इन कॉल्ड, अगर निसेल्स ग्रैन्यूल का लॉस हो जाए तो इसे क्या कहते हैं? अगला पॉइंट है, मतलब इसी में हम लोग देखते हैं तो लॉस ऑफ निसेल्स ग्रैन्यूल्स, अगर निसेल्स ग्रैन्यूल्स जो नष्ट हो जाएं तो उसको हम क्या कहते हैं? क्रोमेटोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमेटोलाइसिस। प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, क्रोमेटोलाइसिस क्या है? ये पॉइंट पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। क्रोमेटोलाइसिस क्या है? तो निसेल्स ग्रैन्यूल जो न्यूरॉन में पाए जाते हैं उनके नष्ट होने पर को हम क्या कहते हैं? प्रक्रिया जो होती है उन्हें क्या कहते हैं? क्रोमेटोलाइसिस कहते हैं। द ग्रैन्यूल्स विल बी इफेक्टेड फर्स्ट, तो इनके जो ग्रैन्यूल्स होते हैं निसेल्स के, तो निसेल्स ग्रैन्यूल क्या होते हैं? देखिए, अगर कोई भी सेल इफेक्ट, तभी नर्व सेल इफेक्टेड होगा जब इनके ड्यूरिंग द डीजेनरेशन ऑफ ए नर्व सेल का डीजेनरेशन कब होगा? नर्व सेल जब नष्ट कब होगी? जब इनमें सेल ग्रैन्यूल्स जो होते हैं ये डीजेनरेट होंगे या नष्ट होंगे। सबसे पहले निसेल्स ग्रैन्यूल इफेक्टेड होगा, उसके बाद डीजेनरेट होता है हमारा नर्व सेल। द निसेल्स ग्रैन्यूल आर नाउ आइडेंटिफाइड एज ए राइबोसोम्स। द निसेल्स ग्रैन्यूल्स आर नाउ को हम एक इस प्रकार से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक राइबोसोम जैसे है। तो राइबोसोम का क्या कार्य है? आप जानते हैं कि राइबोसोम ना हो तो प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। तो निसेल्स ग्रैन्यूल नष्ट हो गए तो हमारा नर्वस सिस्टम भी कमज़ोर पड़ जाएगा, डीजेनरेट हो जाएगा। तो राइबोसोम हम समझ सकते हैं निसेल्स ग्रैन्यूल को एक प्रकार से राइबोसोम, क्योंकि राइबोसोम जबकि निसेल्स ग्रैन्यूल में नहीं पाया जाता है, अगर हम वैसे इंडिकेट करें, आइडेंटिफाइड करें तो ये राइबोसोम के जैसे हम प्रतीत होता है, कार्य करता है। अब हम न्यूरॉन सेल की दूसरी पार्ट की बात करते हैं। डेंड्राइट सेल बॉडी की चर्चा हम लोगों ने किया। अब हम डेंड्रॉन की बात करते हैं। डेंड्रॉन को प्लूरल में क्या बोला जाता है? डेंड्रॉन तो एक डेंड्रॉन की चर्चा हुई, एक डेंड्रॉन की चर्चा हुई। अगर डेंड्राइट्स हम बोलते हैं, डेंड्राइट्स जो बहुत शाखाएं ब्रांचेज निकली होती हैं सेल बॉडी पर, बहुत सी छोटी छोटी ब्रांचेज निकली होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स बोलते हैं। एक को हम डेंड्रॉन कहते हैं और बहुत को मिलाकर हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। सेवरल साल्टर, ये बहुत छोटे होते हैं बट मच ब्रांचेज, इनमें बहुत सी ब्रांचेज होती हैं। प्रोसेस एराइज फ्रॉम सेल बॉडी से बहुत छोटे छोटे ब्रांचेज निकलती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स कहते हैं। तो डेंड्राइट्स हम उन्हें कहते हैं। दिस कंटेन इन निसेल ग्रैन्यूल्स, इनमें भी निसेल्स ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं। ध्यान दीजिए, सेल बॉडी में निसेल्स ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, लेकिन इनमें भी निसेल्स ग्रैन्यूल पाए जाते हैं। प्यारे दोस्तों, सेल बॉडी में भी पाया जाता है निसेल ग्रैन्यूल्स, इनमें भी निसेल ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं। और न्यूरोफाइब्रिल्स भी पाए जाते हैं और कैरी इम्पल्स टूवर्ड न्यूरोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं। और ये क्या काम करते हैं? इम्पल्स को टूवर्ड्स इनटू द सेल बॉडी, मतलब इम्पल्स को सेल बॉडी में ले जाने का काम करते हैं। ये इम्पल्स को सेल बॉडी में पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो डेंड्राइट्स का यही काम हुआ कि इम्पल्स लेने के बाद, संवेदनाओं को लेने के बाद सेल बॉडी में पहुंचाता है। सेल बॉडी दूसरे पार्ट में पहुंचा, डेंड्राइट से स्टार्ट हुआ, सेल बॉडी में पहुंचा। उसके बाद एक्सान की चर्चा करते हैं। एक्सान से देखिए, डेंड्राइट्स सेल बॉडी से जुड़ा है, एक्सान भी सेल बॉडी से जुड़ा है। एक्सान की हम लोग चर्चा करते हैं। एक्सान क्या है? इट इज ए सिंगल लार्जर प्रोसेस विथ न्यूरोफाइब्रिल्स। देखिए, डेंड्राइट्स जो होते हैं बहुत सी ब्रांचेज हैं, बहुत छोटी छोटी ब्रांचेज निकली हैं, उसे डेंड्राइट्स कहते हैं। लेकिन एक्सान क्या है? यह सिंगल में पाया जाता है। ये क्या होता है? सिंगल होता है। लार्जर प्रोसेस विथ न्यूरोफाइब्रिल्स, मतलब लार्जर प्रोसेस होता है और इनमें न्यूरोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं। इनमें भी क्या पाए जाते हैं? न्यूरोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं, बट विदाउट निसेल्स ग्रैन्यूल। ध्यान दीजिए प्यारे दोस्तों, इनमें निसेल्स ग्रैन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि किस में निसेल्स ग्रैन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं? सेल बॉडी में पाया जाता है निसेल्स ग्रैन्यूल्स, डेंड्रॉन में पाया जाता है निसेल्स ग्रैन्यूल्स, लेकिन एक्सान में निसेल्स ग्रैन्यूल्स नहीं पाए जाते प्यारे दोस्तों। विदाउट निसेल ग्रैन्यूल इज ए एक्सान में निसेल्स ग्रैन्यूल्स नहीं पाया जाता है। एंड इमर्ज फ्रॉम ए स्पेशल निसेल्स ग्रैन्यूल्स जो होता है एक्सान में नहीं पाए जाते हैं और या इमर्ज हो जाता है दूसरे रूम में, स्पेशलाइज्ड
प्रोट्यूबरेंस मतलब छोटी छोटी ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर में यह स्पेशलाइज्ड हो जाता है। ऑन द सेल बॉडी कॉल्ड एक्सॉन हीलोक, एक्सॉन हीलोक कहा जाता है। यह छोटी छोटी ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर में बदला जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, निसर्स ग्रैन्यूल को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, एक्सॉन हीलोक कहते हैं। हीलोक, एक्सॉन हीलोक कहते हैं, जो कि ये प्रोटोट्यूबरेंस छोटी छोटी ट्यूब की जैसे स्ट्रक्चर बना जाती हैं। तो हम वहाँ निसर्स ग्रैन्यूल ना कहकर उस वहाँ पे क्या कहते हैं, एक्सॉन हीलोक कहते हैं, एक्सॉन हीलोक कहते हैं। अगले पॉइंट की चर्चा हम लोग करते हैं। इट्स कंडक्ट इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। यह देखिए डेंड्राइट से स्टार्ट हुआ इम्पल्स और सेल बॉडी में पहुंचा। सेल बॉडी से ले जाने वाला काम कौन करता है, द कंडक्ट इम्पल्स अवे, दूर ले जाता है, फ्रॉम द सेल बॉडी, सेल बॉडी से इम्पल्स को आगे बढ़ाने का काम करता है कौन, एक्सॉन करता है। इट्स साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एक्सोप्लाज्म। अगर आपसे पूछा जाए कि एक्सोप्लाज्म के साइटोप्लाज्म को क्या कहते हैं, एक्सोप्लाज्म के साइटोप्लाज्म को क्या कहते हैं तो देखिए तो साइटोप्लाज्म किसके, एक्सॉन के साइटोप्लाज्म को क्या कहते हैं, एक्सोप्लाज्म कहते हैं। एक्सॉन के साइटोप्लाज्म को क्या कहते हैं, एक्सोप्लाज्म कहते हैं। और सेल बॉडी के साइटोप्लाज्म को क्या बोला जाता था, न्यूरोप्लाज्म। ध्यान दीजिएगा, सेल बॉडी के साइटोप्लाज्म को न्यूरोप्लाज्म बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेल बॉडी के साइटोप्लाज्म को न्यूरोप्लाज्म बोलते हैं और एक्सॉन के साइटोप्लाज्म को हम क्या कहते हैं, एक्सोप्लाज्म बोलते हैं। ये तो उसी के नाम पे है। अगर न्यूरोप्लाज्म आ गया तो सेल बॉडी के साइटोप्लाज्म को बोलते हैं। यदि हमें एक्सॉन के साइटोप्लाज्म की बात की जाए तो एक्सॉन के साइटोप्लाज्म को हम क्या कहते हैं, एक्सोप्लाज्म कहते हैं, एक्सोप्लाज्म कहते हैं। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर एक्सोलेमा, और एक्सॉन के ऊपर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है उसे एक्सोलेमा कहा जाता है। एक्सॉन के ऊपर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है उसे एक्सोलेमा कहते हैं। अगले पॉइंट की चर्चा करते हैं। द एक्सॉन इज कवर्ड यूनिफॉर्मली, एक्सॉन जो कवर्ड होता है यूनिफॉर्मली बाय न्यूरिलेमा, न्यूरिलेमा के द्वारा पूर्ण रूप से कवरिंग होती है। मतलब एक्सॉन जो होता है न्यूरिलेमा के द्वारा पूर्ण रूप से क्या होता है, कवर होता है, कवरिंग हुई होती है। तो अगला पॉइंट है इन मेडुलेटेड फाइबर्स। देखिए इनमें जो फाइबर पाए जाते हैं, एक्सॉन में जो फाइबर पाए जाते हैं वो माइलिन शीट से क्या होते हैं, कवरिंग हुए होते हैं। माइलिन शीट से कवर होने के कारण इन्हें कहा जाता है कि फाइबर कैसे होते हैं, मेडुलेटेड होते हैं। द एक्सॉन कवर्ड फर्स्ट बाय माइलिन शीट, मेडुलेटरी शीट कहिए, माइलिन शीट कहिए, तो मेडुलेटरी शीट कहिए या माइलिन शीट कहिए, इनके द्वारा कवर होते हैं, इसीलिए मेडुलेटेड फाइबर हम कहते हैं, इनमें पाए जाते हैं। क्यों, देन बाय ये क्या, न्यूरिलेमा, और उसके बाद न्यूरिलेमा होता है। उसके बाद क्या होता है, एंड देन बाय ए न्यूरिलेमा, उसके बाद न्यूरिलेमा ऊपर होता है। माइलिन शीट के ऊपर क्या होता है, न्यूरिलेमा होता है। तो माइलिन शीट क्या काम करता है, किससे बना होता है, अगर आपसे पूछा जाए माइलिन शीट के बाद क्या होता है, तो माइलिन शीट के ऊपर क्या पाया जाता है, न्यूरिलेमा पाया जाता है। न्यूरिलेमा के नीचे माइलिन शीट कवरिंग किया होता है फाइबर को, ठीक है, देन न्यूरिलेमा होता है। अगर आपसे कहा जाए कि न्यूरिलेमा जो होता है, जो माइलिन शीट होता है वो किससे बना होता है, आपसे पूछा जाए कि माइलिन शीट जो बना होता है किससे बना होता है, तो प्रोटीन और फैट से बना होता है। किससे बना होता है, प्रोटीन और फैट से बना होता है। इज एन इंसुलेटिंग लेयर, यह क्या होता है, इंसुलेटिंग अवरोधक लेयर होती है। यह क्या होता है, बाहर से इम्पल्स नहीं लेता है, वहाँ डेंड्राइट से इम्पल्स चला और आसपास से इम्पल्स ना लेने का काम करता है। इंसुलेटेड लेयर होता है जो माइलिन शीट होता है, कैसे होता है, इंसुलेटिंग लेयर होता है। अलाउ इम्पल्स टू ट्रांसमिट क्विकली, बहुत तेज़ी से इम्पल्स को क्विकली ट्रांसमिट करने के लिए अलाउ करता है। इफिशिएंटली, मतलब दक्षतापूर्वक यह जो होता है क्या है, नर्व सेल्स के द्वारा इम्पल्स को भेजने का काम माइलिन शीट के द्वारा होता है। मतलब फाइबर तो भेजता है लेकिन माइलिन शीट अदर इम्पल्स के द्वारा डिस्टर्ब ना हो, इस प्रकार से इसकी प्रक्रिया को तेज कर देता है। इन पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, जो हमारे पेरीफेरल नर्वस सिस्टम होते हैं, पीएनएस जो होता है, जो हमारा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम होता है वह क्या करता है, सिक्रेटेड बाय स्क्वामेन सेल, जो हमारा दिस शीट इज सिक्रेटेड बाय स्क्वामेन सेल। स्क्वामेन सेल हमारा जो है जो माइलिन शीट सिक्रेट करता है, स्क्वामेन सेल। व्हाइल इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो सीएनएस होता है, बाय ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के द्वारा क्या होता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के द्वारा जुड़े होते हैं। ये क्या होते हैं, जुड़े होते हैं नर्वस सिस्टम से। क्या होते हैं, नर्वस सिस्टम से ओलिगोडेंड्रोसाइट के द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो अगले पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि माइलिन शीट जो इन पाया जाता है, नॉट ए कॉन्टीन्यूअस यूनिफॉर्मली, यह कॉन्टीन्यूअस यूनिफॉर्मली रूप से फैला नहीं होता है, इंटरप्टेड होता है, बाधित होता है बीच बीच में।
इंटरप्टेड मतलब बाधित होता है, एट ए सर्टेन इंटरवल कुछ दूरी पे जाकर ये बाधित हो जाता है, कॉल्ड ए नोड, उसे हम नोड कहते हैं। जहाँ पे जाके बाधित हो जाता है तो माइलिन शीथ, वहाँ उसे हम क्या कहते हैं, नोड्स कहते हैं। नोड ऑफ रैनवियर, सॉरी नोड ऑफ रैनवियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नोड ऑफ रैनवियर। जैसे आप प्लांट में स्टेम देखते हो, स्टेम में नोड इंटर नोड पाया जाता है, उसी प्रकार की स्ट्रक्चर यहाँ बनती है, आप समझ सकते हैं। तो नोड जो होता है, नोड ऑफ रैनवियर को कहा जाता है जहाँ माइलिन शीथ जाकर बाधित हो जाता है, वहाँ पर क्या बनता है, नोड ऑफ रैनवियर बनता है, उसे हम नोड ऑफ रैनवियर कहते हैं। ह्यूयर माइल देखिए अब क्या होता है, ह्यूयर न्यूरिलेमा, जहाँ पे न्यूरिलेमा जो सबसे बाहरी लेयर होती है, न्यूरिलेमा जो होती है माइलिन शीथ के ऊपर जो लेयर होती है, न्यूरिलेमा जो होता है, इज ए कॉन्ट्रैक्टेड मतलब कसता कस लेता है। द डिस्टेंस बिटवीन टू सच नोड इज कॉल्ड, दो नोड के बीच में जो डिस्टेंस होता है, कसा हुआ भाग होता है, उसे इंटर नोड कहते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे प्लांट के स्टेम में इंटर नोड पाया जाता है, उसी प्रकार से इंटर नोड जहाँ पे न्यूरिलेमा जो होता है कंस्ट्रिक्टेड हो जाता है, वो और उनके बीच में, दो न्यूरिलेमा के बीच में जो स्पेस बनता है, दो नोड रैनवियर के बीच में जो स्पेस बनता है, उसे इंटर नोड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, दो नोड्स ऑफ रैनवियर के बीच में जो स्पेस बनता है, उसे इंटर नोड कहते हैं। हम क्या कहते हैं, इंटर नोड कहते हैं। अगले पॉइंट की चर्चा हम लोग करते हैं। अगले पॉइंट पर हम लोग देखते हैं ईच एक्सान। अब एक्सान क्या होता है, एट अदर एंड ब्रेक इनटू ए नंबर ऑफ फाइन ब्रांचेज। अंत में जाकर जो है एक्सान जो है बहुत से पतले पतले ब्रांच में बढ़ जाता है, जिसे हम टीलोडेंड्रिया जिसे हम क्या कहते हैं, टीलोडेंड्रियम कहते हैं। टीलोडेंड्रिया कहेंगे तो बहुत डेंड्रिया मतलब टीलोडेंड्रिया। देखिए डेंड्राइट्स जो होते हैं स्टार्टिंग में थे, जो सेल बॉडी से जुड़े थे डेंड्राइट्स, यहाँ टीलो लगा दो, पूछ टील में टेल मीन्स पूछ, टीलोडेंड्राइट टीलोडेंड्रिया और टीलोडेंड्रियम। डेंड्रियम कहेंगे तो एक की बात होगी, डेंड्रियम कहेंगे तो एक की बात होगी, डेंड्रिया कहेंगे तो बहुत सी डेंड्रिया में बढ़ जाता है क्या, एक्सान अंत में आकर बहुत से डेंड्रिया में बढ़ जाता है। एक को कहेंगे हम, जैसे हम लिखेंगे एक का नाम लिखेंगे तो वहाँ डेंड्रियम लिखेंगे, एक्सान डेंड्रियम लिखेंगे। एंड ईच ब्रांच इंड इज ए नो, और प्रत्येक डेंड्रान के इंड में जो होता है एक नोब होता है, एक घुंटी जैसी स्ट्रक्चर, मतलब घुंटी जैसे क्या होती है, नोब होती है, घुंटी जैसे नोब होती है, उसे हम क्या कहते हैं, नोब कहते हैं। टर्मिनल बटन होता है, उसे हम टर्मिनल बटन भी कहते हैं। साइनेप्टिक नोब भी कहते हैं, टर्मिनल बटन कहो या नोब कहो या साइनेप्टिक नोब कहो, ये चीज़ें हम कहते हैं। जाके घुंटी जैसे स्ट्रक्चर बना लेती है, उसी को साइनेप्टिक नोब कहते हैं। द नोब ऑफ वन एक्सान फ्रॉम ए कनेक्शन विथ डेंड्रॉन्स ऑफ अदर न्यूरॉन्स इज कॉल्ड साइनेप्स। देखिए जो टीलोडेंड्रियम के नोब होते हैं, वह क्या करता है, वह दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रॉन से जाकर जुड़ जाता है, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रॉन से जाकर जुड़ जाता है। इसी को साइनेप्स कहा जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, साइनेप्स कहते हैं। और साइनेप्स के द्वारा ही जो है एक न्यूरॉन जो होता है से संदेश को दूसरे न्यूरॉन तक पहुँचाया जाता है। द नोब कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया, नोब में क्या होता है, जो घुंटी जैसे स्ट्रक्चर होती हैं वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है। एंड सिक्रेटरी वेसिकल्स, वहाँ सिक्रेटरी वेसिकल्स होते हैं। एंड सिक्रेटेड न्यूरोट्रांसमीटर्स, वहाँ न्यूरोट्रांसमीटर का सिक्रेशन होता है। वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया जो साइनेप्स बनता है, वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया होती है, सिक्रेटरी वेसिकल्स होते हैं। या क्या काम करते हैं, ये जो होता है न्यूरोट्रांसमीटर्स का सिक्रेशन करते हैं। जो वेसिकल्स से होते हैं, सिक्रेटरी वेसिकल्स होते हैं, वे न्यूरोट्रांसमीटर का सिक्रेशन करते हैं फॉर ए कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। और न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं यह नर्व के कंडक्शन को, इम्पल्स को कंडक्ट करता है अक्रॉस द साइनेप्स से आगे बढ़ाने का काम करता है। न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है यह इम्पल्स को साइनेप्स से आगे बढ़ाने का कार्य करता है, मतलब आगे ले जाने का कार्य करता है न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक, वो आगे बढ़ाने का काम, जो इम्पल्स होता है उसको आगे बढ़ाने का कार्य करता है। अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं, द डेंड्राइट्स जो होते हैं एंड एक्सान फ्रॉम द व्हाइट मैटर ऑफ नर्वस सिस्टम। क्या होता है, देखिए डेंड्राइट्स जो होते हैं और एक्सान जो होते हैं, यहाँ पे व्हाइट मैटर पाया जाता है, श्वेत तरल द्रव पाया जाता है। नर्वस सिस्टम, इनमें क्या होता है, श्वेत तरल द्रव पाया जाता है।
तो ये थे हमारे, देखिए सेल बॉडी, डेंड्रॉन और एक्सान, ये हमारे क्या थे, न्यूरॉन के पार्ट थे, न्यूरॉन के जो कंपोनेंट्स थे। अब हम थोड़ा देखते हैं न्यूरोग्लिया। कभी कभी पूछ लिया जाता है न्यूरोग्लिया क्या है, या ग्लियल सेल्स और या न्यूरोग्लिया क्या किसे कहते हैं, ग्लियल सेल या न्यूरोग्लिया किसे कहते हैं। तो न्यूरोग्लिया और ग्लियल सेल की चर्चा करते हैं। ये किसे कहते हैं। न्यूरोग्लिया जो होता है, दीज आर नॉन एक्साइटेबल सेल फाउंड इन CNS अराउंड द नर्वस टू सपोर्ट फिजिकल एंड मेटाबॉलिकल एंड प्रोटेक्ट देम। देखिए क्या करता है न्यूरोग्लिया, क्या है न्यूरोग्लिया की चर्चा हम लोग करते हैं। तो न्यूरोग्लिया क्या है, नॉन एक्साइटेबल सेल होती हैं, फाउंड इन CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है न्यूरोग्लिया। ये नॉन एक्साइटेबल सेल्स होती हैं जो नर्व के जैसे होती हैं। न्यूरॉन्स टू सपोर्ट या न्यूरॉन अराउंड द न्यूरॉन सपोर्ट में होती हैं, न्यूरॉन के सपोर्ट में होती हैं, जो फिजिकल और मेटाबॉलिकल रूप में कार्य करती हैं। प्रोटेक्ट देम, जो न्यूरॉन को प्रोटेक्ट करती है। न्यूरोग्लिया और या ग्लियल सेल को जो होता है न्यूरॉन को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, न्यूरॉन को क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। दीज आर, अगर अब न्यूरोग्लिया की चर्चा किया जाए तो 3 प्रकार से इसका नाम होता है। ओलिगोडेंड्रोसाइट पे न्यूरोग्लिया है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, एस्ट्रोसाइट्स और माइक्रोग्लिया, ये 3 प्रकार का नाम दिया गया है। जैसे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या है, माइलिन फॉर्मेशन, यह माइलिन फॉर्मेशन करता है, माइलिन का निर्माण करता है, माइलिन शीथ का निर्माण करता है। सेल एंड प्रोवाइड सपोर्ट, यह जैसे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं, न्यूरोग्लिया में ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो होते हैं क्या करते हैं, माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करते हैं। एस्ट्रोसाइट्स, अब आपसे पूछा जाए एस्ट्रोसाइट्स जो होते हैं, न्यूरोग्लिया जो होते हैं, एस्ट्रोसाइट्स जो होते हैं क्या काम करते हैं, सेल टू प्रोवाइड फिजिकल एंड मेटाबॉलिकल सपोर्ट ऑफ द न्यूरॉन्स। एस्ट्रोसाइट्स जो होते हैं यह फिजिकल और मेटाबॉलिक रूप से सपोर्ट करते हैं किसका, न्यूरॉन को, मेटाबॉलिक और फिजिकल रूप से क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। माइक्रोग्लिया जो होते हैं क्या काम करते हैं, फैगोसाइटिक सेल होते हैं। माइक्रोग्लिया जो होते हैं फैगोसाइटिक सेल होते हैं एंड एक्ट एज ए, माइक्रोग्लिया जो होते हैं फैगोसाइटिक सेल होते हैं, एक्ट एज ए रेजिडेंट माइक्रोफेगस ऑफ CNS। तो रेजिडेंस माइक्रोफेगस होते हैं। माइक्रोग्लिया जो होता है फैगोसाइटिक सेल होता है, माइक्रोग्लिया जो होता है ये फैगोसाइटिक सेल होता है। एक्ट एज रेजिडेंस, यह निवास करता है कहाँ, माइक्रोफेगस ऑफ CNS। CNS के माइक्रोफेगस में माइक्रोग्लिया सेल पाई जाती है। यह कहाँ निवास करती है, CNS में पाया जाता है। ठीक है, CNS में पाया जाता है। देखिए एक पॉइंट और भी है, द सपोर्टिंग ऑफ सेल ऑफ PNS, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम जो सपोर्ट करती है सेल, जिसे स्क्वामेंस सेल कहते हैं हम, एंड सेटेलाइट सेल्स। देखिए 2 प्रकार की सेलें होती हैं सपोर्ट करती हैं PNS को, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम को। 2 प्रकार की स्क्वामेंस सेल होती हैं एंड सेटेलाइट सेल। और सेटेलाइट सेल जो होती हैं या क्या करती हैं, यह PNS को सपोर्ट करती है। PNS को क्या करती है, स्क्वामेंस सेल और सेटेलाइट सेल जो होती है यह पेरीफेरल नर्वस सिस्टम को सपोर्ट का कार्य करती हैं। प्यारे दोस्तों, जो है नर्वस सिस्टम से कुछ पॉइंट और हम लोग देख लेते हैं। नर्वस सिस्टम जो होता है डेवलप ओनली किस में डेवलप होता है, एनिमल्स में होता है। नर्वस सिस्टम किस में होता है, पौधों में नहीं पाया जाता, केवल किस में, एनिमल्स में नर्वस सिस्टम पाया जाता है। इट्स एक्ट एज ए हाई स्पीड सर्विस, यह हाई स्पीड सर्विस देता है, हार्मोन्स से अधिक तेज सर्विस देता है। डिस डेवलप बाय द एक्टोडर्मल लेयर, और इससे पहले हम लोगों ने कहा कि यह एक्टोडर्मल लेयर से डेवलप होता है। लाइक रीजनरेशन, इसमें रीजनरेशन नहीं होता है, रीजनरेशन की क्रिया नहीं पाई जाती है। और जो है नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन जो होते हैं कहाँ अधिकतम पाए जाते हैं, ब्रेन में पाए जाते हैं। देखिए ब्रेन में इनकी संख्या बहुत मात्रा में होती है, बिलियंस होते हैं, बिलियंस न्यूरॉन पाए जाते हैं। न्यूरॉन टाइप्स अगर देखा जाए, न्यूरॉन कितने प्रकार के होते हैं, ऑन द बेस ऑफ फंक्शन, अगर कार्य के आधार पर देखा जाए तो न्यूरॉन 3 प्रकार के होते हैं। न्यूरॉन कितने प्रकार के होते हैं, न्यूरॉन जो होते हैं, नर्व सेल जो होती है 3 प्रकार की होती हैं। सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, सेंसरी मोटर न्यूरॉन होते हैं और मिक्स न्यूरॉन होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और मिक्स न्यूरॉन होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन की चर्चा करें तो कैरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम बॉडी ऑर्गन्स टू CNS, बॉडी ऑर्गन्स से जो इन्फॉर्मेशन को कहाँ ले जाते हैं, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास ले जाते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के पास पहुँचाते हैं, उन्हें हम सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। और मोटर न्यूरॉन क्या होते हैं,
इन्फॉर्मेशन गोज आउट फ्रॉम द सीएनएस, जब इन्फॉर्मेशन को लेकर सीएनएस से आर्गन के पास पहुंचाया जाता है तो मोटर न्यूरॉन के द्वारा पहुंचाया जाता है। मिक्स न्यूरॉन क्या करता है, बोथ कैरेक्टर आर फाउंड, मिक्स न्यूरॉन में सेंसरी और मोटर दोनों कैरेक्टर पाए जाते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, अगर आपसे स्ट्रक्चर के रूप में स्ट्रक्चर के आधार पर इनकी स्ट्रक्चर प्रकार पूछा जाए, देखिए फंक्शन के आधार पर 3 होते हैं, सेंसरी, मोटर और मिक्स। अगर आपसे पूछा जाए न्यूरॉन को बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के आधार पर अगर पूछा जाए कितने प्रकार के होते हैं न्यूरॉन, तो आपको बताना होगा प्यारे दोस्तों, स्ट्रक्चर के आधार पर जो न्यूरॉन होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4 टाइप्स होते हैं। ए पोलर न्यूरॉन होते हैं, प्रिमिटिव न्यूरॉन होते हैं, या कहते हैं प्रीमिटिव न्यूरॉन होते हैं। ए पोलर न्यूरॉन जो होता है कहाँ पाए जाते हैं, सिलेंट्रेटा में पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ए पोलर न्यूरॉन जो होते हैं प्रिमिटिव होते हैं और सिलेंट्रेटा फाइलम में पाए जाते हैं। ए पोलर न्यूरॉन आपसे पूछा जाता है सिलेंट्रेटा फाइलम में किस प्रकार का न्यूरॉन पाया जाता है, ए पोलर न्यूरॉन पाए जाते हैं, प्रिमिटिव प्रकार का होता है। यूनिपोलर न्यूरॉन की बात करें, एम्ब्रियो यूनि मतलब एक, 1 साइटान अटैच टू एक्सान, एक साइटान जो होता है एक एक्सान से जुड़ा हुआ है तो उसे यूनिपोलर क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। बाईपोलर न्यूरॉन किसे कहते हैं, रिलेटेड, देखिए बाईपोलर एम्ब्रियो भ्रूण में जो पाया जाता है, एम्ब्रियो में पाया जाता है कैसे, यूनिपोलर न्यूरॉन पाया जाता है। एम्ब्रियो में जो पाया जाता है, भ्रूण में जो पाया जाता है, यूनिपोलर न्यूरॉन पाया जाता है। अगर आप बाईपोलर न्यूरॉन की बात करते हैं तो ये कहाँ पाए जाते हैं, पहले इसकी चर्चा करते हैं। बाईपोलर न्यूरॉन कहाँ पाए जाते हैं, यूनिपोलर न्यूरॉन जो होता है एम्ब्रियो में पाया जाता है, तो उनमें एक साइटान होता है और एक एक्सान होता है। बाईपोलर न्यूरॉन में क्या होता है, बाईपोलर न्यूरॉन में जो होता है कि बाईपोलर न्यूरॉन कहाँ पाए जाते हैं, आई में जो रेटिना में पाए जाते हैं, इंटरनल ईयर में पाया जाता है, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में पाया जाता है बाईपोलर न्यूरॉन। और बाईपोलर न्यूरॉन कैसे बने होते हैं, सेल बॉडी होता है, देखिए डेंड्राइट्स होता है, सेल बॉडी होता है, एक्सान होते हैं। बाईपोलर इनमें 2 पोलर पाए जाते हैं, पोल पाए जाते हैं। यूनिपोलर में क्या था, वन साइटोप्लाज्म अटैच टू एक्सान, केवल साइटोप्लाज्म एक्सान था, ठीक है, केवल साइटोप्लाज्म एक्सान है तो यूनिपोलर। और सेल बॉडी है, सेल बॉडी साइटोप्लाज्म मतलब सेल बॉडी एक्सान और डेंड्राइट्स तीनों है तो इसे हम क्या कहते हैं, बाईपोलर, दोनों तरफ पोलर बाईपोलर है। अगर मल्टीपोलर की चर्चा की जाए तो अनेक साइटान होंगे, अनेक डेंड्राइट्स होंगे, एक्सान भी होगा, ठीक है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन में क्या होता है, साइटान भी अनेक होंगे, डेंड्राइट्स भी अनेक होंगे, एक्सान एक भी हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इनमें मल्टीपोलर न्यूरॉन कहते हैं। और मल्टीपोलर न्यूरॉन की बात हम लोग करते हैं तो मल्टीपोलर न्यूरॉन, देखिए बाईपोलर न्यूरॉन कहाँ, आँख की रेटिना में पाया जाता है, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम पाया जाता है, इंटरनल ईयर में पाया जाता है। अगर यूनिपोलर न्यूरॉन की बात एम्ब्रियो में पाया जाता है। मल्टीपोलर न्यूरॉन की चर्चा किए करें तो कहाँ पाया जाता है, और मल्टीपोलर न्यूरॉन जो होते हैं या कहाँ पाए जाते हैं, हमारे सीनस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। वहाँ पे बहुत से साइटॉन पाए जाते हैं, सेल बॉडी बहुत से पाए जाते हैं, डेंड्राइट्स बहुत पाए जाते हैं, एक्सान की संख्या अधिक होती है। तो मल्टीपोलर न्यूरॉन में अधिकतर सीएनएस में पाए जाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। जिस न्यूरॉन में माइलिन शीथ पाया जाता है, प्रेजेंट होता है, माइलिन शीथ प्रेजेंट होता है, पाया जाता है, उस न्यूरॉन को हम क्या कहते हैं, मेड्यूलेटेड न्यूरॉन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, मेड्यूलेटेड न्यूरॉन कहते हैं। माइलिन शीथ अगर जिसमें एब्सेंट होता है तो उसे हम नॉन मेड्यूलेटेड न्यूरॉन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, नॉन मेड्यूलेटेड न्यूरॉन कहते हैं। माइलिन शीथ मेड ऑफ स्क्वामेंस सेल, श्वान कोशिकाओं से बने होते हैं। माइलिन शीथ जो होते हैं किसी श्वान सेल से बने होते हैं। माइलिन शीथ किससे बने होते हैं, श्वान सेल से बने होते हैं। अब हम लोग ह्यूमन में नर्व की चर्चा कर लें तो क्रैनियल नर्व जो होते हैं 12 पेयर पाए जाते हैं। हम लोग क्रैनियल जो हमारे माइंड में जो नर्व पाए जाते हैं, जो हमारे सिर में या सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन में पाए जाते हैं, क्रैनियल नर्व जो पाया जाता है 12 पेयर, कितने पेयर में होते हैं, 12 पेयर में होते हैं। ऑल्फैक्टरी नर्व होता है, एक तो सेंसरी होते हैं। ऑल्फैक्टरी नर्व क्या होते हैं, ऑल्फैक्टरी नर्व जो होता है 1 to 8 जो होते हैं सेंसरी होते हैं। 1 to 8 जो होते हैं क्या होते हैं, सेंसरी होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए सेंसरी नर्व कौन कौन से होते हैं, पहला, दूसरा, 8वां सेंसरी नर्व होते हैं जिससे ऑल्फैक्टरी नर्व होते हैं। देखिए तो एक क्या है 12 पेयर में पाए जाते हैं। और ऑप्टिक नर्व जो होता है, यहाँ पे हम पहले सभी 12 पेयर की चर्चा करें। ऑल्फैक्टरी नर्व, ऑप्टिक नर्व, ऑक्यूलोमोटर नर्व। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा इस प्रकार के नर्व का सिस्टम है। ऑल्फैक्टरी पहला नर्व है, ऑप्टिक दूसरा जोड़ा है, ऑक्यूलोमोटर तीसरा जोड़ा है, और
ट्रॉन्क्लियर जो होता है स्मॉलेस्ट नर्व होता है, ध्यान दीजिएगा। आपसे क्रेनियल नर्व में 12 पेयर पाए जाते हैं, पहला ऑल्फैक्टरी, दूसरा ऑप्टिक, तीसरा ओक्यूलोमोटर और तो चौथा जो होता है ट्रॉन्क्लियर है। ट्रॉन्क्लियर सबसे स्मॉलेस्ट जो होता है नर्व होता है, जो हमारे ब्रेन में पाया जाता है। ट्रॉन्क्लियर जो होता है स्मॉलेस्ट पेयर आप नर्व पाया जाता है, क्रेनियल नर्व पाया जाता है। क्रेनियल नर्व सबसे छोटा होता है, कौन? ट्रॉन्क्लियर। पूछा जाता है प्यारे दोस्तों। लार्जेस्ट ट्राइजेमिनल नर्व जो होता है या लार्जेस्ट है, और ट्रॉन्क्लियर जो होता है स्मॉलेस्ट होता है। और ट्रॉन्क्लियर जो होता है चौथा है, और पांचवा जो होता है ट्राइजेमिनल नर्व होता है जो लार्जेस्ट होता है। ये क्या होता है? ट्राइजेमिनल नर्व जो होता है लार्जेस्ट होता है। एब्डुसेंस जो नर्व जो होता है 6 वाला एब्डुसेंस नर्व पाया जाता है। फैशियल नर्व पाया जाता है, और ऑडिटरी नर्व पाया जाता है। ग्लोसोफेरेंजियल नर्व पाया जाता है। फिर 10वां जो होता है वेगस नर्व पाया जाता है। 11वां स्पाइनल एसेसरी नर्व पाया जाता है। 12वां जो है हाइपोग्लोसल नर्व पाए जाते हैं। तो 12 पेयर पाए जाते हैं क्रेनियल नर्व, किसमें? ह्यूमन में। कह दो हम लोगों में जो है कितने पेयर पाए जाते हैं क्रेनियल नर्व? 12 पेयर पाए जाते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए सेंसरी कौन होता है, मोटर कौन होता है, मिक्स कौन होता है, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनते पापा प्यारे दोस्तों, तो आपसे पूछ लिया जाए कि ऑल्फैक्टरी नर्व किस प्रकार का होता है, तो आप कहेंगे सेंसरी होता है। देखिए अब सेंसरी नर्व कौन कौन से, इस 12 पेयर में सेंसरी नर्व कौन कौन से होते हैं, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। सेंसरी नर्व जो होता है 1 to 8, मतलब पहले पोर्शन पे जो है, दूसरे पे जो है, 8वें पे जो पोजीशन पे है वो क्या है? सेंसरी नर्व है। पहले पे क्या है? ऑल्फैक्टरी है, ऑल्फैक्टरी नर्व सेंसरी होता है। दूसरे ऑल्फैक्टरी ऑप्टिक नर्व भी सेंसरी है। और 8वें पे क्या है? ऑडिटरी, जो हमारे सुनने से संबंधित है। ऑडिटरी जो सुनने से संबंधित है, ऑप्टिक जो देखने से, ऑल्फैक्टरी जो है। तो ये 3 नर्व जो है सेंसरी होते हैं। ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑडिटरी नर्व जो होते हैं क्या होते हैं? 1 to 8 जो होते हैं सेंसरी होते हैं। मोटर नर्व की चर्चा कर लें। मोटर नर्व कौन होते हैं? 3 ओक्यूलोमोटर मोटर नर्व है। 4 ट्रॉन्क्लियर जो स्मॉलेस्ट है, ट्रॉन्क्लियर ये भी क्या है? मोटर नर्व है। और ट्राइजेमिनल, देखिए 6 वो क्या है? एब्डुसेंस, 6 3 4 6 11 12। तो 3 कैसा? ओक्यूलोमोटर है, मोटर ओक्यूलोमोटर लगा हुआ, ध्यान दीजिए। तो आप तुरंत समझ जाएं ओक्यूलोमोटर तो मोटर लगा ही हुआ है। ओक्यूलोमोटर जो होता है मोटर नर्व है। चौथा क्या है? चौथा है ट्रॉन्क्लियर स्मॉलेस्ट जो नर्व है, यह भी जो है मोटर नर्व है। और छठा जो है एब्डुसेंस भी मोटर नर्व है। और 11 जो है स्पाइनल एसेसरी जो है, यह भी मोटर नर्व है। और 12वां जो होता है हाइपोग्लोसल नर्व जो भी, यह क्या है? यह मोटर नर्व है। और मिक्स की बात की जाए, दोनों प्रकार के नर्व किसमें पाए जाते हैं? 5वां है ट्राइजेमिनल मिक्स है। 7वां है फैशियल भी क्या है? मिक्स नर्व पाया जाता है यहाँ पे। ट्राइजेमिनल मिक्स है, फैशियल मिक्स है, 7वां। और उसके बाद 9वां जो होता है, इस 9वां जो होता है कौन सा है? 9वां जो है ग्लोसोफेरेंजियल जो है, यह भी मिक्स है। और 10 है वेगस लॉन्गेस्ट नर्व। वेगस नर्व जो होता है 10वां जो होता है वेगस नर्व सबसे लॉन्गेस्ट है, सबसे स्मॉलेस्ट ट्रॉन्क्लियर और सबसे लॉन्गेस्ट वेगस नर्व होता है। ट्राइजेमिनल लार्जेस्ट में भी आता है। लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट, बड़ा, देखिए बड़ा और छोटा। लॉन्गेस्ट मतलब लंबाई में वेगस होता है, और बड़ा की बात को मोटाई चौड़ाई से लेकर ट्राइजेमिनल होता है। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे दोस्तों, ये अगर हमें सेंसरी मोटर मिक्स की बात याद करना है कि कौन सा सेंसरी मोटर नर्व है, तो पसंद याद रखो। पसंद की चर्चा करके हम याद कर सकते हैं। मिक्स वाला हमें याद करना है। देखिए मिक्स वाला याद करना है तो पसंद याद रख लो। पसंद का मतलब P से 5, सा से 7, ना से 9 और 10 से 10 पसंद। तो 5वां अगर मिक्स कभी पूछा जाए, 5वां, 7वां, 9वां, 10वां पसंद से 5, सा से 7, ना से 9वां, 10 से 10वां पसंद याद रखो। तो 5, 7, 9, 10 ये मिक्स नर्व होता है, इसको आराम से याद रख सकते हो। अगर कभी मिक्स्ड नर्व पूछ लिया तो आप पसंद याद रखो। 5, 7, 9, 10 ये जो है नर्व जो होते हैं या क्या होते हैं, या मिक्स प्रकार के होते हैं। मोटर 3, 4, 6, 11, 12 ये मोटर नर्व होते हैं। सेंसरी 1 to 8 होते हैं। 1 to 8 सेंसरी होते हैं। मोटर 3, 4, 6, 11, 12 ये क्या होते हैं, ये आपका मोटर नर्व होते हैं। और सेंसरी याद रखो और पसंद है मिक्स याद रख लो, तो मोटर अपने आप आ जाएगा। सेंसरी में 1 to 8 है।
1 to 8 सेंसरी है, मिक्स में पसंद याद रखो और मोटर तो अपने आप याद आ जाएगा प्यारे दोस्तों, हो जाएगा। तो सेंसरी 1 to 8, 1 to 8 और मिक्स में पसंद का याद रख लो। पसंद में P से 5, 7 से 7, ना से 9, 10 से 10। तो मिक्स और सेंसरी हम याद रखें तो हमारा मोटर तो अपने आप याद हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये कंडीशन थी क्या, क्रेनियल नर्व की चर्चा हम लोगों ने किया। अब एक एक नर्व की चर्चा हम लोग करते हैं। ऑल्फैक्टरी नर्व क्या होते हैं, रिलेटेड विथ स्मेल। ऑल्फैक्टरी नर्व जो होता है स्मेल जो सेंसरी है, ठीक है। ऑल्फैक्टरी नर्व जो होता है रिलेटेड विथ सेंस, स्मेल, स्मेल से संबंधित है। ऑप्टिक नर्व जो होती है रिलेटेड विथ विजन, देखने से संबंधित है, यह भी सेंसरी है। ऑप्टिक जो दूसरी होती है यह भी सेंसरी है। ऑडिटरी, हेयरिंग, इक्विलिब्रियम, मोटर नर्व। तो ऑडिटरी सेल्स जो होती है, ऑडिटरी क्या है प्यारे दोस्तों, ऑडिटरी जो है मोटर होती है, ऑडिटरी जो होती है सेंसरी है। क्या है, एक मिनट, ऑडिटरी जो होती है ये कैसी है, ये भी सेंसरी है, 8वीं है, 8वीं नर्व ऑडिटरी है। दूसरी ऑप्टिक नर्व है। ऑल्फैक्टरी नर्व, देखिए तीनों नर्व की हम लोग ने चर्चा किया, सेंसरी है। ऑल्फैक्टरी नर्व पहला है जो स्मेल को ज्ञात कराता है। ऑप्टिक नर्व जो विजन देखने को ज्ञात कराता है। तो ये पहली, दूसरी और 8वीं, ऑडिटरी 8वीं है, यह सुनने के लिए मोटर सेंसरी नर्व है। तो इस प्रकार से हम लोग, अगर हम आई की बात करें, अपने आँख की बात करें, हमारे आँख में जो होती है क्या होता है, 6 मसल्स रिलेटेड विथ आई बाल मोटर नर्व। 6 मसल्स होते हैं जो हमारे आई बाल के मोटर नर्व से रिलेटेड होते हैं, इसकी हम लोग चर्चा करते हैं। तो 6 मसल्स जो पाए जाते हैं उसकी हम चर्चा करते हैं। 6 मसल्स को आई में जो पाई जाती हैं, आई बाल से संबंधित होती हैं, उनको याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आई इज स्लिम, आई इज स्लिम, आई इज स्लिम। इस जो होता, इस देखिए आई जहाँ है और देखिए आई जहाँ है, इज से इन्फीरियर ऑब्लिक्यू मसल्स और यस से सुपीरियर ऑब्लिक्यू मसल्स। आई को छोड़ दीजिए, इज और स्लिम को ले लीजिए। आई से इन्फीरियर ऑब्लिक्यू मसल्स और यस से सुपीरियर ऑब्लिक्यू मसल्स हमारे आँख में पाए जाते हैं। 2 मसल्स की चर्चा हुई, इज से। और स्लिम की चर्चा करें, आंखें पतली हैं, अगर इस प्रकार से आई स्लिम चर्चा करें तो इज से 2 मसल्स की चर्चा, हम 6 मसल की चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो इन्फीरियर ऑब्लिक्यू मसल्स, सुपीरियर ऑब्लिक्यू मसल्स पाई जाती है। इज से हम याद कर लिए, स्लिम, आई स्लिम से, इज से हम 2 मसल्स की चर्चा कर लिए और स्लिम से हम 4 मसल की चर्चा करें। स्लिम यस एल आई एम, स्लिम। तो यस एल आई एम से, यस से क्या है, सुपीरियर रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस, और दूसरा है लेटरल रेक्टस, और तीसरा है इन्फीरियर रेक्टस। और देखिए यस से स्लिम में यस सुपीरियर रेक्टस, एल से लेटरल रेक्टस, और आई से इन्फीरियर रेक्टस, और मीडियन से मीडियन रेक्टस पाया जाता है। तो इस प्रकार से प्यारे दोस्तों, तो 4 प्रकार की मसल यहाँ है, 2 उधर है, ठीक। मसल्स की बात हम लोग 6 मसल हुए। अब हम 11वें मसल्स की चर्चा करते हैं, स्पाइनल एसेसरी। स्पाइनल एसेसरी जो मसल्स है, स्पाइनल एसेसरी क्या है, मोटर नर्व है। क्या है, मोटर, रिलेटेड विथ नेक रीजन। यह कहाँ पे नेक रीजन पाया जाता है, लाइक ए लैरिंग्स, फेरिंग्स एंड कैरिंग इन्फॉर्मेशन टू शोल्डर रीजन, और यह शोल्डर रीजन से इन्फॉर्मेशन को ले जाता है। तो शोल्डर रीजन से, जैसे शोल्डर रीजन में यह स्पाइनल एसेसरी नर्व पाई जाती है जो मोटर प्रकार की होती है, यह तुरंत संदेशा को ले जाती है। प्यारे दोस्तों, जो पति पत्नी का प्यार होता है उनमें भी ये चीज़ें आप समझ सकते हैं। यहाँ पे मोटर नर्व अधिक पाई जाती हैं। तो मोटर नर्व जो होता है या शोल्डर रीजन में अधिक पाई जाती है। यहाँ पे टच करने पे ही उसका इन्फॉर्मेशन बहुत तेज़ी से माइंड को पहुँचता है। तो रिलेटेड विथ नेक रीजन पे स्पाइनल एसेसरी नर्व पाए जाते हैं जो मोटर प्रकार की होती है। कैसी, किस प्रकार की केवल होती है, मोटर प्रकार की होती हैं। केवल तुरंत संदेशा को ले जाने का काम करती हैं, बहुत तेज़ी से पहुँचाती हैं। तो हमारे बॉडी में तुरंत इन्फॉर्मेशन पहुँच जाता है, ठीक है। अब आता है हाइपोग्लोसल जो ब्राह्मा नर्व है, हाइपोग्लोसल जो होता है, हाइपोग्लोसल जो है ब्राह्मा प्रकार का न्यूरॉन है। हाइपोग्लोसल भी ये क्या है, मोटर नर्व है। कैरिंग इन्फॉर्मेशन पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंगू, हमारे पोस्टीरियर पार्ट, टंगू जीभ के पोस्टीरियर पार्ट पे हाइपोग्लोसल्स पाए जाते हैं नर्व। जीभ के पोस्टीरियर हाइपोग्लोसल जो नर्व पाई जाती है ये हमारे जीभ के पोस्टीरियर पार्ट पे पाया जाता है। एंड आल्सो विथ हेल्प द स्वाद, मतलब ये स्वाद को ग्रहण करने में हेल्प करता है। हाइपोग्लोसल जो हमारे ये चालक तंत्र का तंत्र है,
यह जो है मोटर तंत्रिका तंत्र है, इसमें भी ये क्या है, तुरंत संदेशा कि स्वाद कैसे है, मीठा है कि कड़वा है, टंगू का स्वाद हमें मालूम है हाइपोग्लोसल से। हाइपोग्लोसल क्या है, मोटर प्रकार का है। कैसे है, मोटर स्पाइनल एसेसरी भी मोटर है, हाइपोग्लोसल भी मोटर है, यह टांगों से जुड़ा होता है। और स्पाइनल एसेसरी जो होता है हमारे शोल्डर रीजन, जैसे फेरिंग्स लैरिंग्स इन पोर्शन से जुड़ा होता है और हमारे शोल्डर रीजन के पास पाया जाता है। इस प्रकार की तंत्रिकाएं। मिक्स नर्व की चर्चा हम लोगों ने देखा। मिक्स को हमें याद रखना है तो पसंद याद रखो। मिक्स को याद रखना है तो क्या, पसंद याद रखोगे तो आप पूरे नर्व को याद करेंगे। मिक्स नर्व को याद कर सकते हैं पसंद से। पी से क्या होता है, पसंद का मतलब 5वीं 7वीं 9वीं 10वीं। पसंद का मतलब होता है 5वीं 7वीं 9वीं 10वीं जो होती है, ये नर्व जो होती है मिक्स नर्व होती हैं। ये कैसी होती हैं, मिक्स नर्व होती हैं। अब 5वीं कौन सी होता है, ट्राइजेमिनल नर्व जो होती है 5वीं है। 5वीं नर्व कौन सी, ट्राइजेमिनल है। यह कैरी इन्फॉर्मेशन को कैरी करती है। या देखिए मिक्स नर्व है, दोनों प्रकार की नर्व इसमें पाई जाती हैं। तो कैरिंग इन्फॉर्मेशन, ट्राइजेमिनल नर्व जो इन्फॉर्मेशन को कैरी करती है ऑप्थेल्मिक रीजन से, मैक्सिलो अपर जा से, हमारे अपर जा से, मैंडिबल लोअर जा से जो ट्राइजेमिनल नर्व पाई जाती है, लोअर जा अपर जा ऑप्थेल्मिक रीजन से जो है ट्राइजेमिनल नर्व जो पाई जाती है, या दोनों प्रकार की होती है। मैंडिबल मैक्सिला अपर जा लोअर जा और ऑप्थेल्मिक नर्व के पास ट्राइजेमिनल नर्व पाई जाती है, जो किस प्रकार के मिक्स नर्व होती है। ट्राइजेमिनल क्या है, 5वीं या मिक्स है, ठीक है। 7वीं फैशियल, तो पसंद 7 से 7वीं फैशियल है। रिलेटेड विथ किससे होता है, फेस से। एक्सप्रेशन, फेस के एक्सप्रेशन, फेशियल नर्व जो है अच्छा काम करेगा, फेशियल नर्व अच्छे से इफेक्ट करेगा तो आपके चेहरे के भाव अच्छे होंगे, आपके चेहरे की मुस्कान अच्छी होगी, चेहरे पे गुस्से नहीं होंगे। अगर फेशियल का प्रभाव गलत होगा प्रकार से यूज करोगे तो आपके चेहरे के भाव गलत होंगे। प्यारे दोस्तों, फेशियल रिलेटेड विथ फेस एक्सप्रेशन, फेस के एक्सप्रेशन को रिलेट करता है फेशियल नर्व 7वीं, जिसमें मिक्स नर्व होता है। ये इसमें जो संवेदनाओं को ले जाने और ले आने का दोनों का काम करती हैं, ठीक है। अगला है जो हम लोग देखते हैं 9वां जो होता है पसंद। 9 पर ना द, तो 9वां जो है पसंद, सा के बाद 7वीं हुई, ना के में 9वीं हुई। 9वीं को हम क्या कहते हैं, ग्लोसोफेरेंजियल कहते हैं। प्यारे दोस्तों, ग्लोसोफेरेंजियल जो होता है क्या करता है, ये भी क्या है, मिक्स प्रकार का नर्व है। तो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड विथ फेरेंजियल रीजन। ग्लोसोफेरेंजियल जो होता है यह फेरेंजियल रीजन से संवेदनाओं को ले आने का काम करता है। 10वां है दा, पसंद, दा से 10। वैगस नर्व होता है। वैगस नर्व जो है लॉन्गेस्ट नर्व होता है। वैगस, ये ध्यान दीजिएगा, लॉन्गेस्ट सबसे लंबी जो है क्रेनियल नर्व में सबसे लंबी क्रेनियल नर्व कौन सी होती है, लॉन्गेस्ट कौन होती है, वैगस होती है। वर्क, देखिए वैगस नर्व जो होती है यह भी मिक्स प्रकार की होती है। डाइजेशन पे हेल्प करती है, सर्कुलेशन में हेल्प करती है और रिस्पायरेशन पे हेल्प करती है। वैगस नर्व जो होती है डाइजेशन, सर्कुलेशन और रिस्पायरेशन में हेल्प करती है और सबसे बड़ी होती है प्यारे दोस्तों, क्योंकि डाइजेशन का क्षेत्र अधिक बड़ा है, सर्कुलेटरी सिस्टम का क्षेत्र अधिक बड़ा है और रिस्पायरेशन सिस्टम का अधिक क्षेत्र बड़ा होने के कारण वैगस नर्व जो होती है लॉन्गेस्ट होती है। कैसे होती है, लॉन्गेस्ट नर्व होती है। नर्व सेल में जो विभाजन कभी नहीं होता है तो सेंट्रोसोम एब्सेंट होना है, इनके सेल में सेंट्रोसोम जो होता है नहीं पाया जाता है, तो इसलिए इनमें विभाजन नहीं पाया जाता। प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से कुछ नर्व की चर्चाएं हम लोगों ने किया। इसके बाद हम लोग नर्व के बाद हम लोग स्किन की चर्चा करेंगे। स्किन के बाद हमें अभी इसी नर्व में ही चर्चा कर लेते हैं। नर्व की चर्चा में आपको ब्रेन की बात करेंगे, इनमें हम ब्रेन पढ़ लेते हैं क्योंकि इसके बाद हम लोग ब्रेन को देख लेते हैं, ठीक है। आज हम लोग क्रैनियल नर्व और नर्वस टिश्यू की चर्चा की हम लोग। प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो प्यारे दोस्तों तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और तो बेल आइकन दबा देंगे तो आपको जितने भी वीडियो प्राप्त होंगे प्यारे दोस्तों मैं डाउनलोड करूँगा आपके पास पहुँचेगा। ये तो इसी के साथ प्यारे दोस्तों, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, ओके बाय।